हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे डाउट आते रहते हैं और इस सीरीज़ में यानी कि इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर हम लोग अलग-अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो कि बहुत कॉमन होते हैं और सबके मन में रहते हैं, लेकिन कई बार आंसर इनका आपको एग्ज़ैक्टली नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है क्या सही में? तो इसको ज़रा देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस की बात की जाए, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमईसी, ये बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रो, ये होता है इलेक्ट्रो, ठीक है, ये होता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल और एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी इस पूरे टर्म जो ईएमईसी का वर्ड जो यूज करा जाता है, इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी डिवाइस जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इनके बीच में काम चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी आपस में लिंकअप होती है उनको हम कहेंगे ईएमईसी। नाउ अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो वो बेसिकली 2 पार्ट्स में बनाई जाती हैं। एक होती है आपकी डीसी मशीन्स, आपने देखा होगा, ठीक है? आपने डीसी मशीन के बारे में पढ़ा होगा, एसी मशीन आप पढ़ोगे, ठीक? तो ये एसी में डीसी में अगर डीसी की बात की जाए तो यानी डीसी जनरेटर हो गया, डीसी जनरेटर या फिर डीसी मोटर, ये सुना होगा आपने। एसी की बात करी जाए तो एसी में इंडक्शन होती है, इंडक्शन मशीन्स, इंडक्शन, ए 3 फेस इंडक्शन, सिंगल फेस इंडक्शन या फिर सिंक्रोनस हो गई, स्टेपर हो गई। तो देखो इन सब के अंदर क्या हो रहा है, इन सब के अंदर चाहे आप कोई भी मशीन इनमें से कोई भी उठा लो, इनके अंदर क्या हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट होती है, वो होती है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल मतलब रोटेशन, ठीक? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए एक जनरेटर की, अगर आपके पास एक जनरेटर है तो उसके अंदर आप क्या करते हो, पी मैकेनिकल देते हो और आपको आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट हमें मिलता है पी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर के अंदर क्या होता है, हम लोग देते हैं पी इलेक्ट्रिकल और हमें मिलता क्या है, पी मैकेनिकल। तो ये सारी की सारी जो मशीन्स हैं, ये सारी की सारी मशीन जो होती हैं वो ईएमईसी की कैटेगरी में आती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। लेकिन अगर बात करी जाए ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर के अंदर मैंने बताया था आपको, आप क्या देते हो, यहाँ पे देते हो पी इलेक्ट्रिकल और आउटपुट में क्या मिलता है मुझे, पी इलेक्ट्रिकल मिलता है, और बीच में क्या रहता है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर यहाँ रहता है पी मैग्नेटिक, ठीक, पी मैग्नेटिक। तो इस तरीके की जो मशीन्स होती हैं इनको हम कहेंगे इसको भी ईएमईसी कहेंगे, ध्यान से सुनना, ये भी ईएमईसी, पर इसमें एम का मतलब अलग है। यहाँ पे जो एम है इसका मतलब है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है? तो अगर बात पूछा जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्या ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, तो आंसर है नो, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है क्या, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक है, ठीक। यानी ट्रांसफार्मर भी ईएमईसी है, लेकिन वहां पे एम का मतलब क्या है, मैग्नेटिक। तो ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक बना रहे हैं और मैग्नेटिक से वापस इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। आई होप समझ में आ गई होगी, आपको इसका आंसर मिल गया होगा, ठीक।